नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे हाल फिलहाल के प्रमुख घटनाओं पर, यानी करंट अफेयर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 225 रुपया कर दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राजगीर में लिया गया है जो नालंदा जिला में पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड का वह जिला जहां हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उसके द्वारा जो खुदाई की गई है उसके दौरान पाल वंश कालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएँ मिली है, तो वो कहाँ से मिली है? तो हजारीबाग से मिली है। अब पाल वंश की बात करें तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और इनका जो राजधानी था वो मुंगेर था, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है ना। और इसके जो प्रमुख, यानी कहने का इसके जो प्रमुख शासक हुए थे उनका नाम था धर्मपाल। और धर्मपाल ही ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, जो भी भागलपुर में है। तो आप इन सब चीज़ों को भी याद रखिएगा कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। उसके प्रमुख शासक धर्मपाल थे। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, जो अभी मुंगेर में है। तो ये सब चीज़ें भी याद रखिएगा साथ साथ। और सबसे महत्वपूर्ण है करंट में कि इनका जो है मतलब पाल वंश कालीन जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है वो कहाँ से मिली है? हजारीबाग से मिली है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक व न्यूनतम विद्युत खपत करने वाला जिला कौन है? तो जाहिर सी बात है, पटना बिहार का जो है सबसे बड़ा शहर है ना। तो सबसे ज़्यादा विद्युत खपत कहाँ होता है? पटना में होता है। और शिवहर सबसे छोटा है, तो वहाँ जो है सबसे विद्युत खपत कम होता है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार बजट 2021-22, देखिए ध्यान दीजिएगा, बजट जो होता है एक साल आगे का प्लानिंग होता है। मतलब बजट जो संसद में या विधानसभा में पेश किया जाता है तो क्या होता है, एक साल आगे का प्रोग्राम होता है। और सर्वेक्षण जो होता है वो जो बीता हुआ साल रहता है, यानी कहने का मतलब जो बीत जाता है ईयर, उसका सर्वेक्षण रहता है कि हम क्या किए, क्या क्या नहीं कर पाए, कितना खपत किए, कितना व्यय किए, आय व्यय का लेखा जोखा जो है उसमें रहता है। तो ये चीज़ अलग बात है, आप इतना समझिए। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 7 निश्चय योजना दो का भाग 2 में आवंटित धनराशि कितनी है? देखिए, ये जो 7 निश्चय योजना है ये 2016 में आया था। तो इसका पार्ट 2 जो है अब 21 में शुरू हो रहा है। तो इसके लिए जो धनराशि आवंटित की गई है 2021-22 की बजट में, वो 4671 करोड़ रुपया। कितना? 4671 करोड़। इसके अलावा हम और भी देख लें ये चीज़ कि ये जो 7 निश्चय योजना है वो 7 निश्चय क्या क्या था, है ना, सरकार का, इसको एक नज़र देख लेते हैं। तो इस 7 निश्चय के अंतर्गत था बिहार सरकार के जो 7 निश्चय था, इसे देख ले एक बार। कई बार परीक्षा में इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि इनमें कौन सा जो है 7 निश्चय के अंतर्गत नहीं है ना। तो पहला था आर्थिक हल युवाओं का बल। पहला है आर्थिक हल युवाओं का बल, युवाओं को बल। दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तीसरा है हर घर बिजली लगातार। चौथा है हर घर नल का जल, हर घर नल का जल। और पांचवा जो है घर तक पक्की गली नलियाँ। और छठा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। और सातवां है अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो ये इसके जो है नीतीश कुमार के ये 7 निश्चय थे, है ना, जो अभी इसका पार्ट 2 शुरू किया गया है। इसके अलावा मेन एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कि हाल ही में जल निकायों यानी वाटर बॉडीज़ को गजेटियर में प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए इसको समझिए, गजेटियर में प्रकाशित करने का मतलब ये होता है ना, कि इसको सरकार कहने का मतलब है कि सामयिक घटनाओं को सार संग्रह होता है। गजेटियर क्या होता है? ये जो गजेटियर होता है ना कि सरकार का जो है सामयिक घटनाओं का सार संग्रह होता है। तो उसमें जो जल निकायों के यानी वाटर बॉडीज़ को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने मार्च 2021 में खेले जाने वाले भारत इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए झारखंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो देखिए खिलाड़ी हैं ईशान किशन। इनसे जुड़े सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि इनका जो जन्म स्थल है वो बिहार है, यानी पटना है, यानी पटना के रहने वाले हैं। लेकिन ये जो उस तरह का माहौल नहीं होने के कारण पटना में, ये झारखंड क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते थे और इनका चयन जो है बीसीसीआई ने भारत की तरफ से, यानी भारतीय टीम की तरफ से इन्हें कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने पदार्पण मैच में ही इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक बनाए हैं, यानी 50+ रन जो है ये बनाए हैं अपने पदार्पण मैच में ही, यानी पहले T20 मैच में ही ये अर्धशतक बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी पर आधारित वेब सीरीज बनाने की शुरुआत की गई है? देखिए वेब सीरीज यानी ये जो शुरुआत की गई है कर्पूरी ठाकुर जो थे बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे, है ना। तो थोड़ा सा एक बार कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले लिया जाए। तो कर्पूरी ठाकुर जी का जो कहने का मतलब है कि लाइफ रहा वो 1924 में उनका, यानी कि ब्रिटिश भारत में उनका जन्म हुआ था और 1988 में उनका मृत्यु हुआ। उनका जो जन्म हुआ था वो पितौंझिया गांव में हुआ था, जो समस्तीपुर में पड़ता है। पहले गैर कांग्रेसी सीएम रहे। इसके बाद इनका अगर राजनीतिक गुरु की बात करें तो इनके राजनीतिक गुरु लोकनायक जयप्रकाश नारायण व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। इनके राजनीतिक गुरु कौन कौन थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसके अलावा हम बात करें तो ये किनके गुरु थे, यानी कि कर्पूरी ठाकुर किनके गुरु थे? तो जो अभी वर्तमान के जो नेता हैं और जो गुजर भी गए, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, ये जो भी सक्रिय नेता हैं। रामविलास पासवान तो इनका देहांत हो गया, लेकिन अभी जो ये भी अभी जेल में है। लेकिन इनके अलावा जैसे अभी जो नीतीश कुमार है, सुशील कुमार मोदी हैं, तो ये भी इन्हीं के चेले थे। यानी कहने का मतलब कि इन चारों का जो राजनीतिक गुरु थे वो कर्पूरी ठाकुर ही थे। तो एक आम बात यह है। और इसमें सबसे रोमांचक बात यह है इनके लिए जान इंटरेस्टिंग कि ये जो थे, कहने का मतलब है कि ये समानता के पक्षधर थे। ये जो कर्पूरी ठाकुर थे, इसी उद्देश्य से इन्होंने 1977 में पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की और इसी कारण इनका सरकार जो है गिर गया था। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा लाने के, यानी कि इस प्रकार के कानून लाने के कारण, है ना, इस प्रकार के इन्हीं के जो पार्टी के नेता थे इनका विरोध करने लगे और अपना समर्थन वापस ले लिए, जिन कारण इनका सरकार गिर गया। इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक ये आपको याद रखना है कि इन्होंने पिछड़ों वर्गों को, यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए इन्होंने मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया था। कब किया था? 1971 में कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे मुंगेरी लाल आयोग कहा जाता है ना। लेकिन हालांकि ये प्रयास उनका सफल नहीं रह पाया, है ना। लेकिन आपको इतना ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो बिहार का वह जिला जो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नौकरी के लिए विदेश जाने वालों के मामलों में प्रथम स्थान पर है। यानी नौकरी के लिए विदेश जाने वालों के मामले में प्रथम स्थान पर, यानी सीवान जिला से सबसे ज़्यादा व्यक्ति विदेश में रहते हैं। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2021 को बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो ये एम रामा जोइस। कौन थे? एम रामा जोइस का। हाल ही में बिहार में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप का नाम है एम पासपोर्ट। देखिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसा ये जो ऐप का लॉन्च किया गया है वो ऐप है एम पासपोर्ट। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सवाल, फरवरी 2021 में बिहार सरकार ने राज्य में पराली जलाने वाले किसानों को कितने वर्षों के लिए राज्य की सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का निर्णय लिया है? तो ये 3 वर्षों के लिए।
यानी कि जो किसान पराली जलाएंगे उन्हें किसी भी प्रकार का जो सरकारी सहायता मिलता है किसानों के लिए, वो उन्हें उनसे वंचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बिहार के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को चिड़ियाघर में विकसित करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है? तो ये है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में। उस अभ्यारण्य को चिड़ियाघर में परिवर्तित करने का या उसके रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, फरवरी 2021 में उत्तर भारत का पहला आदर्श एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र बनकर तैयार हुआ कहाँ? यानी उत्तर भारत का जो पहला आदर्श एड्स जांच परामर्श एवं जांच केंद्र जो बना है वो पूर्णिया जिला में बना है, जो बिहार का पूर्वी जिला पड़ता है, यानी पूर्व में है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विश्व के पहले भोजपुरी पॉडकास्ट की शुरुआत की गई कहाँ? तो पटना में शुरू की गई है। जलवायु परिवर्तन पर विश्व के पहले भोजपुरी पॉडकास्ट ना वो पटना में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में झारखंड सरकार द्वारा किस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो यह है चाय जाति, यानी इसी को केवट कहा जाता है, मल्लाह या निषाद भी कहा जाता है ना, इन्हीं को निषाद या मल्लाह भी कहा जाता है। तो इसको झारखंड सरकार जो है SC कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट सवाल है, फरवरी 2021 में झारखंड सरकार ने राज्य में किस स्थान पर झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऐसे देखिए, झारखंड जो राज्य है उसका जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? रांची में है, रांची में है। लेकिन उसका एक खंडपीठ जो है दुमका में स्थापित किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, दुमका में जो है रांची उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किस जिले में राज्य के प्रथम रबर डैम का निर्माण करने की घोषणा की गई है और इसका कार्य भी शुरू हो गया है? ये है कहाँ? गया में। ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया में इस काम को शुरू किया गया है, रबर डैम बनाने का काम। और एक जो रबर डैम बन रहा है किस नदी पे बन रहा है? तो ये निरंजना नदी पे बन रहा है, निरंजना नदी, या इसी को कहते हैं फल्गु नदी, इसी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।